हाय एवरीवन। सो टीसीएस ने 2024 एनक्यूटी मास हायरिंग को लॉन्च कर दिया है और ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट और मास हायरिंग रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप मान सकते हो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट सिचुएशन है बिकॉज 2024 बैच के लिए, बिकॉज फ्री एनक्यूटी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। ऑन कैंपस की ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि ऑफ कैंपस में टीसीएस अपनी फ्री एनक्यूटी ड्राइव लेके आई है, जिसमें आप लोग एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद सिलेक्ट हो सकते हो। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें रहेंगी, वो सब चीजें मैं आपको वन बाय वन हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। दिस फॉर 2024 बैच एंड लेट्स डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट टीसीएस एनक्यूटी 2024। सो स्टार्ट करते हैं। एक ही डिटेल आपको शेयर करूंगा विद एप्लीकेशन फॉर्म। सो रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसेस मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस एनक्यूटी आप देख सकते हो, पासपोर्ट ऑफ मिलियन ड्रीम्स, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। टीसीएस फ्रेशर हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम बैच ऑफ 2024। तो ये आपका टीसीएस एनक्यूटी का ड्राइव रहेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वेडनेसडे अप्रैल 10th। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। टेस्ट डेट आपकी होने वाली है फ्राइडे अप्रैल 26 ऑनवर्ड। 26 के बाद से आपके यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे टीसीएस में, ठीक है। नाउ बात करते हैं आगे कि क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली हैं। सो बेसिक इन्होंने बताया हुआ है कि 2024 बैच के लिए ओपन है। इसमें बीटेक, बीई, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट मींस एमटेक एंड एमई, एमसीए, एमएससी और कोई भी और बाकी सभी लोग कॉलेज वाले एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको लॉग इन करना है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर ड्राइव करना है एंड देन आप देख सकते हो इन सेंटर मोड आपको अपना सेलेक्ट करना है। देन यू नीड टू ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो मैं तो 2024 बैच का हूं नहीं, लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं आएगा अप्लाई करने का। तो मैं आपको लेकिन पूरी डिटेल समझा सकता हूं क्योंकि मैं 2024 बैच से नहीं हूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूं। कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिवर्ट होके आएगा। अब आप सो लेट्स सी द टेस्ट एलिजिबिलिटी, हायरिंग कैटेगरीज, टेस्ट पैटर्न एंड एवरीथिंग। सो टेस्ट एलिजिबिलिटी में क्लियरली मेंशन किया है मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपके पास ये, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी डिग्रीज में कोई भी डिग्री हो तो आपके पास चलेगा। बैकलॉग एरियर की इसमें बात करें तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग, ठीक है। कोई भी पेंडिंग या एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इफ सिलेक्टेड नो पेंडिंग बैकलॉग्स आर परमिटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है दिमाग में। एक्सटेंडेड एजुकेशन में लिखा है नो एक्सटेंडेड एजुकेशन अलाउड, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द कोर्स इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। गैप ब्रेक में इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन। अगर आपको कोई भी गैप है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। कोर्स टाइप में ओनली फुल टाइम कोर्सेज इसमें अलाउड है। ओपन स्कूल में जितने भी लोगों ने ओपन स्कूलिंग करी हुई है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस में कैंडिडेट विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 year आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस हायरिंग प्रोसेस। एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन एज 18 से 28, ठीक है। लास्ट ईयर में होना चाहिए, ये आपकी मैंडेटरी है। मतलब 2024 बैच से वो पास आउट होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो। हायरिंग कैटेगरीज की अगर बात करें तो यहाँ पर हायरिंग कैटेगरीज आपको यहाँ पर जो बताई हुई हैं, 3 हायरिंग कैटेगरीज हैं, निंजा, डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम। अब व्हाट इज निंजा? 3.36 lakhs पर एनएम सीटीसी आपको मिलेगा यहाँ पर एंड 3.53 lakhs पर एनएम सीटीसी फॉर पीजी कैंडिडेट्स मिलेगा। यूजी वालों को 3.36 मिलेगा, पीजी वालों को 3.53 मिलेगा, ठीक है। डिजिटल वालों को यहाँ पर 7 लाख रुपए का सीटीसी मिलेगा यूजी कैंडिडेट्स को एंड 7.3 lakhs पर एनएम मिलेगा पीजी कैंडिडेट्स को। साथ साथ में प्राइम में 9 लाख रुपए सीटीसी मिलेगा यूजी कैंडिडेट्स को एंड 11.5 lakhs पर एनएम मिलेगा सीटीसी पीजी कैंडिडेट्स को। टेस्ट फीचर्स एंड पैटर्न्स की बात करते हैं तो देखो टेस्ट पैटर्न जो आपका होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। टीसीएस एनक्यूटी इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फाउंडेशन एंड एडवांस, ठीक है। 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, फाउंडेशन और एडवांस, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टिंग फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यूज। टीसीएस एनक्यूटी विल बी कंडक्टेड इन टीसीएस आयन सेंटर, ठीक है। अगर इसके सेक्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट का आपका जो पार्ट ए है फाउंडेशन, उसमें आपको टोटल ये 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एडवांस सेक्शन में आपको एडवांस क्वांटिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एडवांस कोडिंग के 90 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है उसकी सेपरेट वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। टोटल ड्यूरेशन आपकी 190 मिनट्स की यहाँ पर होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन। बाकी टीसीएस एनक्यूटी का अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन विया टीसीएस लॉन्च पैड। सो लॉन्च पैड के थ्रू आप यहाँ पर प्रिपरेशन भी कर सकते हो, जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है, ठीक है।
ये आपका टीसीएस लॉन्च पैड है। न्यू यूजर आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब यहाँ पर मेंशन है। बाकी एफएक्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सी एफएक्यू भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो उसको भी अब आप एक आगे बार पढ़ बढ़ते हैं और सकते आगे हो। बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जो आपकी एप्लीकेशन होती है कैसे क्या करना होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आईटी वाला चूज करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, आप ये वाला मेथड चूज कर सकते हो। और इसके अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इस पे, ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली लॉग इन करना पड़ेगा। अब लॉग इन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे इसके मेन पेज पे लॉगिन का बटन देख सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी को मैं पुट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर ये ओटीपी डालूंगा और उसके बाद ये ओटीपी भेजेंगे मेल पर, ठीक है। तो मेल को एक बार चेक करते हैं और मेल पे आपकी लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको पूरी रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है, कि कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे यहाँ पर ओटीपी रिसीव होते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ये पहले भी ओटीपी रिसीव हो चुके हैं क्योंकि मैं लास्ट 1 घंटे से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा था, ठीक है, मतलब वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर ओटीपी का जो भी पासवर्ड आया है ये आपको मैन्युअली फिल करना होता है, पेस्ट नहीं होगा। सो लेट मी फिल दिस। सो आर के आप अपना मतलब साथ साथ में जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप भी साथ में खोल सकते हो और वेबसाइट को, और उसके बाद आप भी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं एक बार। लेट्स लॉग इन। सो जब आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर चाहो, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको इस जगह पर एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है जो आप आराम से फिल कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अकेडमिक एक्सपीरियंस पे आते हैं, तो अकेडमिक एक्सपीरियंस पे आप जैसे ही आओगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपको इसमें अपनी डिग्रीज वगैरह फिल करनी होती हैं। डिग्रीज फिल करने के बाद अब जब जब आप यहाँ पर सीजीपीए मार्क्स वगैरह डालोगे तो आप याद रखना जब आप सीजीपीए कर रहे हो तो आप इसको इक्विवेलेंट परसेंटेज में 9.5 से नहीं बल्कि 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो टोटल सीजीपीए में, यहाँ पर आप सीजीपीए पे क्लिक करोगे 10 डालना है, यहाँ पर आपके जितने भी सीजीपीए हैं वो फिल करना है और इक्विवेलेंट आपको परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं, बाकी की आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको ऐसे कुछ फिल करना है जैसा मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ट्वेल्थ में आप देख सकते हो, ट्वेल्थ में आपको ऐसे फिल करना है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। आप अपने फुल मार्क्स डाल सकते हो, इक्विवेलेंट परसेंटेज कितने बन रहे हैं वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको अपनी बाकी बोर्ड की डिटेल भरनी है कि आपने कब से कब तक अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया था। इसी प्रकार से आपको अपना टेंथ भरना है, टेंथ में भी आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और इसी प्रकार से आप इसको भी फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने कोई अदर कोर्स किया है तो आप यस चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर में काम किया है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ऐड करके रो। वैसे ज़्यादातर लोग फ्रेशर्स ही होंगे तो वो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देन आते हैं, सबसे पहले ये पूछेगा डू यू हैव एनी ब्रेक इन द स्टडीज। तो यहाँ पर आप नो फिल कर सकते हो, मतलब जो भी आपका हो आपको अपना हर चीज इसमें वैलिडेटेड भरनी है क्योंकि बाद में ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हर चीज चेक होती है। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आई एग्री पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे सो आपको नेक्स्ट बटन पे आपकी नेशनलिटी वगैरह भरनी है। नेशनलिटी वगैरह मतलब आप अपनी लैंग्वेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। आप अपना नेशनलिटी चूज करोगे यहाँ पर कंटिन्यू में। अब अपने आपको दो रेफरेंस देने होते हैं, दो रेफरेंस आपको कॉन्टेक्ट्स देने होते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है आप सर्टिफिकेट को भरोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको अपना सारी पर्सनल डिटेल्स भरने पड़ती हैं कि आपको कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है और आपको अपना फोटो देन अपलोड करना पड़ता है। फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज आएगी, यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये है कि आपने कोई मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं करी है, ठीक है। अगर आप कोई मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं करोगे तो ये आपका डाउनलोड नहीं हो पाएगा और आपको दिखाएगा कि आपको मैंडेटरी फील्ड फिल करनी है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप आई एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। इससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इसके होम पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दोगे, ठीक है, सो ये आपका होम पेज खुल जाएगा। अब इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें बता देगा कैसे कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। अब देखो आपको मैं मेन चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि इन लोगों ने बोला हुआ है अपॉन सबमिशन काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। अब इसका क्या मतलब है, ये मेन पॉइंट है, इसके बिना अप्लाई नहीं हो पाएगा। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करोगे ना, मैं आपको शो करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को खुल जान दो, ठीक है। सो ये अपन का लास्ट सेक्शन है। जब
आप इसमें प्रीव्यू करके आई एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, सो इसके बाद जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो यहां पर आपको अप्लाई टू ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, जिसपे आपको अपना सेंटर चूज करना है और उसके थ्रू यहां पर आपका एनक्यूटी में अप्लाई हो पाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके नहीं छोड़ना है, सबमिट करने के बाद अप्लाई टू ड्राइव आपका ऑप्शन आएगा, उस पर आपको अप्लाई करना है, वहां पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आई मेकिंग सेंस एंड मैंने आपको सारी चीजें कवर करके बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।